दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि पोस्ट प्रेफरेंस गलत करने के कारण बहुत से लोगों को आगे ज्वाइनिंग के समय बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत ये होता है कि उनका नंबर सीआईएसएफ के अकॉर्डिंग सीआईएसएफ के कटऑफ को भी पार कर रहा है, लेकिन गलत पोस्ट प्रेफरेंस देने के कारण उनका जॉब एसएसबी में या आईटीबीपी में चला जाता है। तो दिक्कत कहाँ होती है, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस को आपको अच्छे से देना है, और केवल कट ऑफ ही नहीं, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। एसएससी जीडी की नई भर्ती आई हुई है 26,146 पोस्ट पर। जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी कैंडिडेट अगर इच्छुक हैं, भरना चाहते हैं और आपकी तैयारी है तो आप इसको जरूर भरें। खास करके लड़कियां इस फॉर्म को जरूर डालिएगा। 24/11 से आपका फॉर्म का डेट स्टार्ट हो चुका है, 31/12 तक आपका फॉर्म चलेगा। ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से नए लोग भी देखते हैं। सीआईएसएफ में 11,025 पोस्ट है, बीएसएफ में 6174, सीआरपीएफ में 3337, एसएसबी में 635, आईटीबीपी में 3100, असम राइफल में 1490, एसएसएफ में 296। इस प्रकार से पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। बात हम लोग इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस को क्या डालें, यानी कि पहले नंबर पर किसको डालें, सेकंड नंबर पर किसको डालें, थर्ड नंबर पर किसको रखें, 4 पर किसको रखें, 5 पर किसको रखें, है ना। तो सबसे पहले इसको रखने से पहले आपका एक पैरामीटर होना चाहिए कि किस आधार पर हम लोग 1, 2 में रखते हैं। केवल ऐसा नहीं कि बस कट ऑफ जिसका कम जाएगा अधिक जाएगा, नहीं। सबसे पहला है तो सबसे पहला आपका जॉब लोकेशन है ना, कि कौन से एरिया में आपका जॉब पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में जॉब पड़ेगा। जैसे आप अगर लेना चाहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में तो आपको सीआईएसएफ को रखना चाहिए। अगर आप बॉर्डर एरिया में लेना चाहते हैं तो बीएसएफ को रखना चाहिए। अगर आपको अपने लोकल एरियाज में रहना है तो आप एसएसबी वगैरह में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्या हो गया, जॉब लोकेशन। दूसरा आपका हो गया सैलरी, ठीक है। सैलरी की बात करें तो लगभग सभी में सेम सैलरी है, लेकिन जो सीआरपीएफ हमारा आता है, ठीक है, पैरामेडिकल जो फोर्स है सीआरपीएफ, इसमें आपका अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपका अगर ड्यूटी पड़ता है तो रिक्स अलाउंस कुछ आपका बढ़ करके मिलता है, और यही कारण है कि इसका सैलरी थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा हो जाता है, वरना लगभग सबका सैलरी सेम है 21,707 सीपीसी के अनुसार। उसके बाद आपका सबसे बड़ा फैक्टर आता है कट ऑफ का। कट ऑफ और नंबर ऑफ सीट्स बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले तो रूल क्या है वो जान लीजिए। रूल ये है कि अगर आपने 1 नंबर में सीआईएसएफ को रखा है और सीआईएसएफ का कट ऑफ अगर 70 है, ठीक है, मान लीजिए कि सीआईएसएफ का कट ऑफ अगर 70 है और आपने 1 नंबर में सीआईएसएफ को रखा है और आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं 71, तो आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 नंबर में रख दिया बीएसएफ को और बीएसएफ के कट ऑफ अगर 60 है और आपका जो मार्क्स है वो 71 है, तो फिर भी आपको सीआईएसएफ नहीं मिलने वाला है, आपको बीएसएफ ही मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमको सीआईएसएफ में ज्वाइनिंग करना है या फिर हमको दूसरा कोई पोस्ट चाहिए, तो उसी पोस्ट को पहले रखें। ये तो हो गया सिंपल सा बात। अब आप कहिएगा कि सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहला जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको देना चाहिए एसएसएफ को। अब लोग कहेंगे कि एसएसएफ नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि उनको खुद पर विश्वास नहीं है कि मेरा उतना नंबर आएगा, है ना। क्योंकि इसमें देखते होंगे 96%, 97%, और इसका स्टेट वाइज भी नहीं निकलता है कट ऑफ। एक सेंट्रल जनरल कट ऑफ निकलता है 96, 97%, 95% कट ऑफ चला जाता है। तो ठीक है, अगर आप इससे केवल आप एक जॉब चाहते हैं, इससे आप दूर भागना चाहते हैं तो आप नहीं रख सकते, वरना जो अच्छे खासे कैंडिडेट हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छा है वो एसएसएफ को फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको किसको रखना चाहिए, सेकंड नंबर में आपको रखना चाहिए सीआईएसएफ को। लेकिन अगर आपने एसएसएफ को फर्स्ट में नहीं रखा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट नंबर में आप रख दीजिए सीआईएसएफ को, ठीक है। सीआईएसएफ का जॉब कैसा है, तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगा, मेट्रो में मिलेगा, है ना। आपका जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर आपको मिलेगी इसमें जॉब। बीएसएफ का आपको क्या रखना चाहिए, तो बीएसएफ को आपको थर्ड नंबर में रखना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर में किसको रखना चाहिए, तो सीआरपीएफ को रखना चाहिए। क्यों सेकंड नंबर में सीआरपीएफ को रखना चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ का सैलरी ज़्यादा है। काम अगर देखें बीएसएफ और सीआरपीएफ का तो लगभग सेम ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर काम अंतर होगा भी तो वो पता नहीं चलता है, दोनों लगभग सेम काम करते हैं। तो भाई जब काम सेम करना है तो सैलरी क्यों हम कम लें। तो आप सेकंड नंबर में सीआरपीएफ में आ सकते हैं, थर्ड नंबर आप बीएसएफ को दे सकते हैं। 4 नंबर, अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक आपका बच जाता है एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। आप एसएसएफ के बारे में मैंने पहले बता दिया, आप इसको 1 नंबर में रख सकते हैं, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे लास्ट में उसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल जो आपका आता है, एसएसबी में देखिए 635 पोस्ट है। एसएसबी का बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत सिंपल सा जॉब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुविधा भी आपको इसमें नहीं मिलेगा।
और असम राइफल की अगर बात करें, असम राइफल में भी बहुत दूर दूर पोस्टिंग हो जाता है, ठीक है, जहाँ लोग घर भी नहीं आ पाते हैं, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती है, ऐसे तमाम तरह की बातें जो असम राइफल में जो ज्वाइन किए हैं वो लोग बताते हैं, ठीक है। तो आप जो है असम राइफल और आईटीबीपी को एसएसबी के बाद रखिएगा। एसएसबी को आप रख दीजिए 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आप एसएसबी को रख दिए, उसके बाद आप आईटीबीपी को रख सकते हैं या फिर असम राइफल को रख सकते हैं। इसको भी 5 रख सकते हैं, इसको भी 5, या फिर इसको 6, इसको 6, आप किसी दोनों में से एक को आईटीबीपी और असम राइफल को डाल दीजिए। अगर आपको केवल एक जॉब चाहिए तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिजायरेबल पोस्ट चाहिए कि नहीं हमको सीआईएसएफ में जाना है, हमको बीएसएफ में जाना है, हमको सीआरपीएफ में जाना है, तो आप उसको फर्स्ट नंबर पर जरूर रखिएगा। सीआईएसएफ का सीट सबसे ज़्यादा है तो ये मान के चलें कि सीआईएसएफ का कट ऑफ भी कम जाएगा, इन सब के मुकाबले कम जाएगा। तो हाँ जी, कम जाएगा, और कितना कम जाएगा, क्या जाएगा, सब चीज़ हम लोग एसएससी जीडी के बारे में जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की भी फर्दर जानकारियाँ आपको मिलती रहें, और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, कैसे शुरुआत करना है, 20 में 20 कैसे लाएं हम लोग, मैथ में रीजनिंग में 20 में 20 प्रश्न कैसे सही करें, हिंदी की परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करें, है ना, चारों पार्ट जो आपका है रीजनिंग, सब चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिएगा, और इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।